लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अति सोहत श्यामजू हमारी कविता वह कंप्लीट हो गई थी, उसका स्वाध्याय बचा था। वह स्वाध्याय आज हमें देखना है। क्या है स्वाध्याय उसका? देखिए, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला है संजाल पूर्ण करो। संजाल पूर्ण करो। क्या संजाल है? वेदों में कृष्ण को कहा है। वेदों में श्री कृष्ण को कहा है। क्या कहा है वेदों में श्री कृष्ण को? चौकट है। क्या कहा है? अखंड। वेदों में क्या कहा है? अखंड और अनंत। अनंत अनंत और अछेद। अछेद अभेद। अभेद अभेद अखंड अनंत अछेद और अभेद। जो अनंत है, जो अभेद्य है, कोई भेद नहीं सकता। जो अखंड है, खंड नहीं है। जो अछेद है, जिसमें छेद नहीं है, ऐसे वह कृष्ण। वेदों में श्री कृष्ण को यह कहा है। दूसरा उसका श्री कृष्ण की महिमा निरंतर गायन करने वाले। श्री कृष्ण की महिमा निरंतर गायन करने वाले। श्री कृष्ण की महिमा निरंतर गायन करने वाले कौन कौन है? देखिए, श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर गायन करने वाले। महिमा का निरंतर गायन करने वाले कौन है? हमें वह नाम लिखने हैं। कौन कौन कृष्ण की महिमा का गायन करते हैं? फर्स्ट देखो, यहां पर है लास्ट ट्रांजा जो है, शेष, गणेश, महेश, दिनेश और सिरसहु। इसमें शेषनाग, जो मीनिंग लिखा तो भी चलेगा, या जैसे के वैसे पोयम में जो शब्द है वह लिखे तो भी चलेगा, करेक्ट आएगा, रॉन्ग नहीं होगा। नहीं आया तो शेषनाग। शेषनाग। दूसरा है सूर्य। तीसरा है गणेश। चौथा है इंद्र और पांचवा है शिव। कविता में इनके लिए कौन कौन से शब्द है? देखो, शेष, सस मीन्स शेषनाग। सस ये लिखा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। सस। गणेश। सूर्य के लिए दिनेश और सुरेशहु इंद्र। और शिव के लिए महेश। ये कविता में जो शब्द है ऐसे के ऐसे लिखे तो भी चलेगा, इसमें रॉन्ग नहीं होगा, या उसका मीनिंग लिखा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो दोनों भी चल सकता है। कवि यह और यह बनकर रहना चाहते हैं। कवि यह
और यह बनकर रहना चाहते हैं। कहां पर? कवि रसखान जी हैं यहां पर, और यह बनकर रहना चाहते हैं। कहां पर? गोकुल में मनुष्य बनकर रहना चाहते हैं। मनुष्य बनकर रहना चाहता है। कहां पर? गोकुल में मनुष्य जन्म दो। वो कहते हैं कि यदि मुझे मनुष्य का जन्म देना हो तो गोकुल में दो। यदि पत्थर बनाना है, यदि पत्थर बनाना है तो कहां पर? कहां पर? ये देखिए यहां पर पाहर हो तो गिरी को जो धरे कर छत्र पुरंदर। जिस पहाड़ को कृष्ण ने क्या किया था? उंगली पर उठाया। कौन सा? वह गोवर्धन पर्वत। उस पत्थर बनाना है तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बना कि मैं कृष्ण के समीप रहूं, कृष्ण का सानिध्य मुझे मिले। यदि मुझे पक्षी बनाना है, तीसरा, यदि मुझे पक्षी बनाना है तो कहां? यमुना के किनारे, यमुना के किनारे क्या है? यमुना के किनारे पर कदम्ब की पेड़ की किनारे कदम्ब वृक्ष है। कदम्ब वृक्ष की क्या? टहनी पर मैं बैठ सकूं, वहां पर उस डाली पर, वहां पर बैठ सकूं। किस रूप में? पक्षी के रूप में। जहां पर कृष्ण वहां पर आते हैं। कहां पर? यमुना के किनारे मेरा कृष्ण से समीप्य बना रहे। यदि मुझे पशु बनाना है, पक्षी हो गया, पशु बनाना है तो कहां मुझे भेजो? नंद के गायों के बीच। नंद के गायों के बीच। क्यों? क्योंकि जो है कृष्ण जो है गाय चराने जाते हैं और वह गायों के बीच ही रहते हैं, तो कृष्ण का मुझसे सानिध्य, सामीप्य बना रहे, मैं उनके संपर्क में रहूं। अभी नेक्स्ट है पद्य में उल्लेखित पक्षी। उल्लेखित जिनका उल्लेख हुआ है। पद्य कविता में जिन पक्षियों का उल्लेख हुआ है, ऐसे पक्षी। पद्य में उल्लेखित पक्षी। पद्य में उल्लेखित पक्षी, जिन पक्षियों का पद्य में उल्लेख हुआ है, ऐसे पक्षी। कौन कौन से पक्षी का उल्लेख हुआ है? मोर और कौवा। मोर और कौवा, इन दोनों पक्षियों का उल्लेख हुआ है। देखिए यहां पर इस पर देखिए, सोहत चंदवा मोर, और दूसरा इसमें काग के भाग कहिए। काग, कौवा। काग लिखा तो भी चलेगा, कौवा लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है कृष्ण द्वारा पहने हुए वस्त्र। कृष्ण ने कौन से वस्त्र पहने हैं? कौन से? पगड़ी। सर पर पगड़ी है, सर पर पगड़ी है, और धोती, पीली पीची कछोटी, पीले रंग की धोती उन्होंने पहनी है ना।
तीसरा है पद्य में इस अर्थ में आए शब्द। पद्य मीन्स कविता। इस कविता में इस अर्थ से आए हुए शब्द कौन से शब्द है? पद्य में इस अर्थ से आए हुए शब्द कौन से शब्द आए? देखिए, शोभा देता है, शोभा देता है। पद्य में इस अर्थ में आए शब्द, ये है, इनके लिए कविता में कौन सा शब्द है? पहला है शोभा देता है, शोभा देता है। इसके लिए कविता में कौन सा शब्द है? कौन सा? सोहत, सोहत। दूसरा है ग्वाल बालाए। कौन सा है? ग्वाल बालाए, अनेक वचन है, ग्वाल बालाए। इसके लिए कौन सा शब्द है? आहिर की छोरिया। लास्ट पंक्ति में है आहिर की छोरिया, आहिर की छोरिया। नेक्स्ट, गोरस देने वाली। गोरस देने वाली कौन है? ऐसी गोरस देने वाली। गोरस मीन्स दुग्ध, दूध देने वाली। गोरस देने वाली धेनु या गाय लिखा तो भी चलेगा, तो भी करेक्ट आएगा, गोरस गाय। शुक मुनि, उसके लिए कौन सा शब्द आया है? शुक मुनि, उसके लिए शब्द है सुक, उसके लिए शब्द है सुक। अभी नेक्स्ट 6 या छठा क्या है वो देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के भिन्न अर्थ लिखिए। भिन्न अर्थ, अलग अलग अर्थ। भिन्न अर्थ मीन्स अलग अलग अर्थ। निम्नलिखित शब्दों के 6 निम्नलिखित शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए। भिन्न भिन्न मीन्स अलग अलग अर्थ लिखिए, अलग अलग अर्थ लिखिए। चोटी, पहला शब्द है चोटी। आपको पोयम में या लेसन की इसमें ये जो शब्द संपदा आती है उसमें ये आने वाला, लेने वाला मैं शब्द संपदा में ये पूछा जा सकता है, लेकिन शब्द संपदा में लिखते समय उसके 2 अर्थ लिखने हैं। क्या लिखना है? 2 अर्थ लिखने हैं। चोटी, चोटी एक अर्थ क्या है? स्त्री के सर पर गूंथे हुए बाल, या स्त्रियों के सर पर गूंथे हुए बाल, इसे कहते हैं चोटी। स्त्री के सिर पर गूंथे बाल, इसे कहते हैं चोटी, इसे कहते हैं चोटी। और दूसरा चोटी किसे कहते हैं? दूसरा कहता है पर्वत शिखा। पर्वत शिखा मीन्स पर्वत की चोटी, पिग। पर्वत की चोटी, पर्वत की चोटी, पिग। दूसरा है व्यास। व्यास के लिए कौन सा शब्द है? एक है महर्षि व्यास, सब जानते हैं, जिन्होंने महाभारत जैसे ग्रंथ लिखी। महर्षि व्यास ऋषि, महर्षि व्यास ऋषि। और दूसरा है कथावाचक शब्द है, कथावाचक
वाचक शब्द, कथा कहने वाले, कथावाचक। अभी नेक्स्ट है शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। नेक्स्ट शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। यह भी आपको किसमें आता है? शब्द समूह, इसमें शब्द संपदा है, शब्द संपदा में ही आ सकता है। शब्द समूह के लिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहला है जिसके कोई खंड न हो, अखंड। आया ये शब्द कविता में, जिसके कोई खंड न हो, जिसके कोई खंड न हो, उसके लिए शब्द है अखंड। क्या बताइए? कृष्ण के नाम बताए ना वेदों में, कृष्ण के आए हुए नाम अखंड। दूसरा है छाछ रखने का छोटा पात्र, छाछ बटर मिल्क, छाछ रखने का छोटा पात्र, छाछ रखने का छोटा पात्र, क्या कहते हैं उसे? छछिया, छछिया, छछिया। देखिए लास्ट इसमें देखो, यहां पर छछिया भी छाछ पे नाच नचावे, छछिया लास्ट लाइन है। छछिया जिसका कोई अंतर नहीं होता, सॉरी अंत नहीं होता, कृष्ण का ही नाम है, जिसका कोई अंत नहीं होता, जिसका कोई अंत नहीं होता, इसे कहते हैं अनंत। कृष्ण का ही नाम है, सुना होगा आपने, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अनंत जिसका कोई अंत नहीं है। चौथा है जो सदैव चलते रहता है, जो सदैव चलते रहता है, चलते रहता है, क्या कहते हैं उसे? निरंतर, निरंतर जो सदैव चलते रहता है उसे कहते हैं निरंतर। अभी सातवां है कृदंत तद्धित शब्दों का मूल शब्द पहचान कर उसमें लिखने हैं। कृदंत और तद्धित, यह भी आपको किसमें आ सकता है? पता है आपको? अभी बताया मैंने, शब्द संपदा में ही आ सकता है, शब्द संपदा में। तो लास्ट कृदंत तद्धित शब्दों की मूल शब्द पहचान कर लिखिए। मूल शब्द पहचान है यहाँ पर कृदंत शब्द और तद्धित। चार्ट करते हैं हम भी। कृदंत मूल शब्द, कृदंत मूल शब्द, मूल शब्द, कृदंत मूल शब्द। दूसरा है तद्धित मूल शब्द, तद्धित मूल शब्द, मूल शब्द, तद्धित मूल शब्द। यह एक बार सेपरेट लेने वाला हूं मैं। तद्धित शब्द क्या, तत्सम शब्द क्या, तद्भव शब्द क्या, देशज शब्द क्या, वह सब लेने वाला है। अभी क्या करना है हमें? वहां पर दिया है झगड़ालू, मुस्कान, सांस्कृतिक, रसीला, खिलाड़ी, कहानी, जगमगाहट, सुखी, ये शब्द दिए। इन्हें क्या करना है? क्या करना है? इनके मूल शब्द पहचान कर लिखना है।
दूसरा है, पहला है जगमगाहट। जगमगाहट ये क्या है? कृदंत है। वह कौन से शब्द से बना है? जगमगाहट कौन से शब्द से बना है? जगमगाहट, जगमगाना, वो क्या है? कृदंत है। जगमगाना, जगमगाना पहला। दूसरा कृदंत है मुस्कान। दूसरा कृदंत है मुस्कान। मुस्कान ये जो कृदंत है ये कौन से शब्द से बना है? मूल शब्द मुस्कुराना। मुस्कुराना, मुस्कुराना इस शब्द से बना है। मैंने देखना ही है पूरा कैसे बनता है। मुस्कुराना भी सिर्फ आपको शब्द पहचानने हैं, मुस्कुराना। तीसरा है कहानी। कहानी, कहानी ये क्या है? कृदंत है। कौन से शब्द से बना है? कृदंत कहना। कौन सा शब्द? कहना, ना। चौथा कृदंत है, चौथा कृदंत है खिलाड़ी। कौन सा है? खिलाड़ी। खिलाड़ी कौन से शब्द से बना है? यह शब्द कृदंत शब्द कौन से शब्द से बना है? खिलाड़ी। उसके लिए शब्द है खेलना। उसके लिए शब्द है खेलना। अभी हो गए ये कृदंत। अभी तद्धित शब्द देखने हैं। तद्धित शब्द, तद्धित में कौन से आते हैं? तद्धित में रसीला। रसीला ये तद्धित शब्द है। कौन सा है? रसीला। उसका मूल शब्द है क्या आएगा? बताइए। रसीला, रस। रसीला रस शब्द से तद्धित शब्द बना है। कौन सा? रसीला। नेक्स्ट है झगड़ालू। कौन सा शब्द है? झगड़ालू। झगड़ालू इसका मूल शब्द कौन सा? क्योंकि तद्धित है। कौन से शब्द से बना है झगड़ालू? कौन से शब्द से बना है? झगड़ालू। ये शब्द है झगड़ा। झगड़ा। उसके बाद सांस्कृतिक। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक तद्धित है। कौन से शब्द से बना है? सांस्कृतिक। सांस्कृतिक कौन शब्द से? संस्कृति। संस्कृति, संस्कृति। नेक्स्ट है सुखी। सुखी, सुखी कौन से शब्द से बना है? सुखी। सुखी सुख। सुख ये हो गए। क्या हुआ? लास्ट जो था हमारा कृदंत तद्धित जो थे उनके मूल शब्द पहचान कर लिखने थे। अभी किसी एक पद का सरल अर्थ लिखिए। सरल अर्थ लिखिए। किसी एक पद का सरल अर्थ लिखिए। इसमें जो पोएम में बताया किसी भी एक पद, जो भी आपको पद आएगा, अभी पता है आपको सब पदों के अर्थ आपको पता है, पूरी कविता का अर्थ पता है, तो एग्जाम में जो भी आएगा, जो भी पद आएगा उसका अर्थ आपको लिखना है। मीन्स यहाँ पर आपका अति सोहत श्यामजू यह कंप्लीट हुआ। उसके बाद प्रकृति संवाद वह स्किप किया है, वो आपको पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए नहीं है। उसके बाद है ऐसा वसंत कब आएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। जगन्नाथ प्रभाकर मिलिंद इस उपनाम से उन्होंने लेखन किया है। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी के ज्ञाता थे। आपने शांति निकेतन तथा महिला आश्रम वर्धा में
अध्यापन तो किया, अध्यापन के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तथा राजनीति में हिस्सा लिया। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम ऐसा वसंत कब आएगा ये देखते हैं। आज हमारा ये कंप्लीट हुआ अति स्याहत श्यामजू, बचा हुआ नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। और उसके साथ साथ हमें ये पोर्शन कंप्लीट होने के बाद क्या कंप्लीट करना है, तत्सम शब्द बताया था मैंने अभी, तत्सम शब्द, तद्धित शब्द, कृदंत, उसके बाद विदेशी शब्द, देशी शब्द, ये जो है ये पूरे हमें देखने। किसमें, परिच्छेद में जो कहा शब्द संपदा, भिन्नार्थी शब्द, एक शब्द के लिए अनेक अर्थ, एक शब्द के लिए अनेक अर्थी शब्द, उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पूरा जो है ये हमें नेक्स्ट इसमें 2-2, 3-3 जो है हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज में। कब, ये जो तुम्हारा ऐसा वसंत हो जाएगा उसके बाद में। धन्यवाद।